नमस्कार, मैं नवीन जोशी 12वीं कक्षा के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां रखना चाहूँगा। वैष्णवजन तो तेने रे कहिए जे, पीर पराई जाने रे। ये जो वैष्णवजन पद है उसके रचयिता आप सब जानते हो, नरसिंह मेहता हैं। नरसिंह मेहता कृष्ण भक्त थे और आज हम ऐसे ही एक कृष्ण भक्त का परिचय लेंगे जिनका नाम है मीराबाई। मीराबाई की जो भक्ति थी कृष्ण के प्रति, वो माधुर्य भक्ति या माधुर्य भाव से भरी हुई भक्ति कही गई है। मीराबाई जी का जन्म जोधपुर के कुकड़ी गांव में सन 1498 में हुआ था। मीरा जी की मृत्यु द्वारिका में सन 1563 में हुई थी। मीरा जी का जन्म जोधपुर के राजा राव रत्न सिंह राठौर के परिवार में हुआ था। मीरा जी का विवाह मेवाड़ के राणा महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से हुआ था। मीरा जी के विवाह के कुछ साल के बाद ही उनके पति भोजराज का देहांत हो गया था। उसके बाद उनके पिता रत्न सिंह राठौर का देहांत हो गया और एक युद्ध के दौरान मीरा जी के ससुर महाराणा सांगा का भी देहांत हो गया था। पति की मृत्यु के बाद मीरा ने अपना अधिकांश समय श्री कृष्ण भक्ति और साधु संतों के सत्संग में बिताना शुरू किया था। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने अपना घर त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डालकर पूरी तरह कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई थी। जीवन के उत्तरार्ध में द्वारिका में ही उनका स्वर्गवास हुआ था। मीरा की भक्ति मूलतः माधुर्य भाव की है, लेकिन उनके पदों में कहीं कहीं दास्य भाव, दैन्य भाव की छाया भी परिलक्षित होती है। मीरा के द्वारा गाए गए विरह के गीत भारतीय साहित्य की अनमोल निधि मानी जाती है। मीरा के पद संपूर्ण भारत में प्रचलित हैं। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती हैं। उनके पदों में राजस्थानी, ब्रज, गुजराती तीनों भाषाओं का मिश्रण पाया जाता है। मीरा जी के गुरु रैदास थे। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध हैं। उनकी रचनाएं मीरा पदावली नाम से उपलब्ध हैं। यह मीरा जी का परिचय था। मैं आशा रखता हूं कि आप संतुष्ट होंगे और आपको जो मैंने मीरा जी का परिचय दिया है वो आप सबको समझ में आया होगा। अगर इस बारे में कोई प्रश्न हो आपको तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हो। आगे हम मीरा का जो पद है, हमारा प्रथम पद जो हमारे हिंदी द्वितीय भाषा कक्षा 12 की प्रथम पद जो है वो पद मीरा जी का कृष्ण भक्ति है। और कृष्ण भक्ति पद में प्रथम दो पद दिए गए हैं और प्रथम पद में कृष्ण के वियोग से तड़पती मीरा के मनोभावों का सटीक चित्रण किया गया है। कृष्ण के बगैर मीरा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कृष्ण का दर्शन पाने को व्याकुल मीरा उनके दर्शन न होने पर बहुत दुखी हैं। और जो दूसरा पद है, दूसरे पद में कृष्ण गोपियों तथा राधा के साथ ब्रज में होली खेलते हैं। उस अवसर का मीरा ने बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है।
दोनों पद बहुत रसप्रद हैं, दोनों बढ़िया पद हैं। हम दोनों पदों का गान भी करेंगे और उनका भावार्थ और शब्दार्थ भी समझेंगे। अभी इतना ही। जय हिंद। अगले लेक्चर में हम उनका जो ये दोनों पद है उसका भावार्थ और शब्दार्थ समझेंगे। जय हिंद।